तो क्या बताया है कि ज्ञान जो है, इस ज्ञान से फिर हमें निर्णय होगा कि कौन परमात्मा है, किस परमात्मा की भक्ति करने से हमें मोक्ष होगा, क्योंकि हमने मोक्ष प्राप्ति करनी है। और जब तक मोक्ष नहीं होगा तो हम यहां पर कितनी लंबी उम्र प्राप्त कर लें और कितना ही हम राज्य भोग ले, अंत में मृत्यु को प्राप्त होते हैं। जैसे आपने शब्द सुनते हैं, मन तो बसरे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। ओहो, मन रे तू बसरे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। शब्द सुख का सागर किसे कहते हैं? सतलोक को। सतलोक वो स्थान है जहां पर जाने के बाद फिर जन्म मृत्यु कभी नहीं होती। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है कि जब तुझे तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाए, उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से इस संसार रूपी सृष्टि के ज्ञान रूपी ज्ञान को, अर्थात उलझे हुए इस वृक्ष को उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से काट कर, अर्थात तत्व ज्ञान से समझकर, उसके बाद उस परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद फिर प्राणी साधक संसार में लौटकर कभी नहीं आते, अर्थात उनकी जन्म मृत्यु कभी नहीं होती। और गीता ज्ञानदाता कहता है कि जिस परमेश्वर से सारी सृष्टि रची गई है, जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, अर्थात जिसने उल्टे लटके संसार रूपी वृक्ष की जो है ना विस्तार किया है, जिसने उसकी रचना की है, और मैं भी, गीता ज्ञानदाता कहता, मैं भी उसी की शरण हूं और पूरे निश्चय के साथ उसी की पूजा करनी चाहिए। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि तू सर्वभाव से अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और सतलोक को प्राप्त होगा। शाश्वत स्थान जो कभी नष्ट न होने वाला, सदा रहने वाला स्थान सतलोक है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि अर्जुन, ये ब्रह्मलोक तक सभी लोग पुनर्वर्ती में है। ब्रह्मलोक यहाँ की अंतिम पड़ाव है, यहाँ का ब्रह्मलोक। ब्रह्म की साधना करने वाले, वेदों और गीता अनुसार ओम नाम का जाप करने वाले, ये ओम नाम की कमाई और यज्ञों के आधार से ब्रह्मलोक में चले जाते हैं। और ब्रह्मलोक में जाकर के भी फिर ये वापस जन्म मृत्यु में आते हैं, क्योंकि वहां गए भी प्राणी फिर लौटकर संसार में आते, पुनर्वर्ती को प्राप्त होते हैं। आप देखिएगा 8वें अध्याय का ये 16वां श्लोक। ये देखिए पवित्र गीता जी, पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 8 का और ये श्लोक नंबर 16। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोक पुनर्वर्ती में है, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता। ये यहां इन्होंने गलत अनुवाद किया। ये देखिए यहां से, अब्रह्मभुनात् लोका पुनर्वर्तनी वर्तिन अर्जुन माम उपेत तु कौन्ते पुनर्जन्म न विद्यते। अब यहां इन्होंने क्या अनुवाद किया है कि मुझे प्राप्त होकर जन्म नहीं होते, नहीं। इसका अर्थ है कि जिनको ये ज्ञान नहीं कि ब्रह्मलोक तक भी पुनर्वर्ती में है, वो मेरे वाली साधना करते हैं। वो मेरी साधना करने वाले भी, जिनको ये ज्ञान नहीं है, वो मुझे प्राप्त होकर भी पुनर्जन्म में रहते हैं। क्योंकि अगर यहाँ इसका ये अनुवाद किया जाए कि उनका पुनर्जन्म नहीं होता, तो वो श्लोक गीता जी के व्यर्थ हो जाते हैं। 4थे अध्याय के 5वें श्लोक में कहा है कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। और गीता जी के अध्याय नंबर 2 के 12 श्लोक 12 में कहा है कि अर्जुन, ऐसा नहीं है कि सैनिक और तू और मैं आज ही जन्मे हैं, पहले भी जन्म हुआ, आगे भी होगा, और
ये ना सोच कि हम वर्तमान में ही हैं। अर्थात ये गीता ज्ञानदाता स्वयं कहता है कि हम, मैं और तू तो जन्म मृत्यु में। इसलिए 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अगर तूने पूर्ण मोक्ष चाहिए तो उस परमात्मा की शरण में जा, उसकी कृपा से तो परम शांति और शाश्वत सतान यानी सतलोक को प्राप्त होगा। तो हम यहाँ पर इतना ही लें कि ब्रह्मलोक तक भी यहाँ नाश, सभी जन्म मृत्यु और पुनर्जन्म में आते हैं। तो क्या बताते हैं, और जन्म मृत्यु है तो सुख नाम की चीज प्राणी को नहीं है। यहां पर हम सुख मानते हैं, जैसे निर्धन मानता है कि धनवान बहुत सुखी होता है, और धनवानों की स्थिति अगर आप देख लो तो कहना ही क्या है, उसको चैन नहीं दिन रात। धनवान सेठ सोचता है कि राजा लोग ही सुखी होते हैं, इनके आगे पाछे नौकर घूमते हैं और इनकी जुबान से सब कुछ ठीक होता चला जाता। नहीं, राजा कभी सुखी नहीं होता। एक परिवार का छोटा सा मुखिया जिसमें 5-7 सदस्य होते हैं, उन्हें के अरेंजमेंट में उसको दिन रात नींद नहीं आती, चिंताएं बनी रहती हैं, और एक राजा तो बहुत बड़े क्षेत्र का पिता मुखिया बन जाता है, एक जो है ना इंचार्ज बन जाता है, तो वो इतने बड़े परिवार का पिता बन जाता है, तो उसको दिन रात नींद नहीं आती। कभी कोई प्राकृतिक आपदा आ गई है, कभी उसके अपने ही मंत्रिमंडल में कोई विद्रोह होने की खतरा रहता है, कोई विरोधियों का उसके जो है ना कुछ सुनने को मिलता है। हाँ ठीक है, वो सामने घुटी ला के पड़ गया है, तड़के सलूट मारने खड़े पावे हैं, इसलिए वो ऐसा लगता है कि राजा बहुत सुखी होगा। नहीं, राजा को सपने में भी सुख नहीं होता। राजा सोचता है कि स्वर्ग के देवता सुखी होंगे, देवता सोचते हैं इंद्र को ही सुख होगा। इंद्र को जब देखते हैं, इंद्र की दुर्गति, ओए होए, आप इतिहास पढ़कर देखो स्वर्ग के राजा इंद्र का, कभी उसके ऊपर कोई चढ़ाई कर रहा है, कभी उसको कोई, कभी इंद्र तो है ना अपने राजधानी छोड़कर भाग जाता है, मार काट हुई रहती है। इंद्र सोचता है ब्रह्मा विष्णु महेश ही सुखी होंगे। ब्रह्मा विष्णु महेश को सौंपने में भी सुख नहीं है। पुण्यात्माओं, ये जो आपको ज्ञान सुनाया जाता है ये तत्व ज्ञान है, और इसमें ये सत्य समझना। आपको दिखाता हूं विष्णु पुराण में, विष्णु जी विष्णु पुराण में कहते हैं कि मुझे तो सौंपन में भी सुख नहीं है। विष्णु पुराण में लिखा है कि विष्णु जी स्वयं स्वीकार करते हैं कि हे ब्रह्मा को कहते हैं कि मैं तो राक्षसों के मारने में व्यस्त रहता हूं और बाकी समय तप करता हूं, और तप करता के बाद फिर थोड़ा बहुत समय मिलता है तो लक्ष्मी के साथ में कुछ मंगल समय व्यतीत कर पाता हूं। अभी इसमें वो विष्णु पुराण दूसरी हाथ लगी जो उस पर लिखे हुए थे मार्क्स, वो नहीं मिली। अब ये समझना, दास जो भी शब्द बोलेगा वो बिल्कुल प्रमाणित समझना, इसमें दो राय नहीं है, दिखाएंगे आपको कभी। तो कहने का भाव ये है कि यहाँ ना जैसे और वैसे आपके प्रत्यक्ष उदाहरण देते हैं, जैसे विष्णु भगवान श्री रामचंद्र रूप में आए थे, युवा हुए, ब्याह हुआ, विवाह होते ही वनवास हुआ, वनवास में सीता जी का अपहरण हुआ, फिर रावण के साथ लट्ठम लट्ठा, ना जाने कितनी दुनिया की मार काट हुई, करोड़ों आदमी अरबों आदमी मारे गए, और फिर सीता जी वापस आए, आते कुछ वर्षों के बाद ही उनको घर से निकाल दिया, गर्भवती को। बच्चे कहीं, श्री राम कहीं, वो चाहे सारी पृथ्वी का राजा हो, जिसका परिवार की तो जंगल में दुख पा रहा हो, परिवार उसके पास नहीं है, तो उसको सौपन में भी सुख नहीं हो सकता, चाहे कितनी बात बना ले। उसके बाद श्री कृष्ण रूप में आए, आपने देखा उनका इतिहास, क्या हाल हुई उनकी, क्या हालत थी। बचपन से मामा शत्रु, कभी जरा सिंह मारने आ रहा है, कभी चारनोर शत्रु हो गया, कभी कंस शत्रु बन गया, कभी जेल में जन्म हुआ, और अंत में श्री कृष्ण जी का क्या हुआ कि उनके सामने ही पूरा यादव कुल, उनके उसके बेटे भी पोते भी, सब भाई बहन भाईचारा सब वहीं आपस में लड़कर मर गए, नष्ट हो गए। जिस व्यक्ति की आंखों के सामने सारा परिवार मर जाए वो कितना सुखी हो सकता है। तो परमात्मा हमें क्या बताते हैं,
भाई तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो। सबका किया विवेका हो। तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो। सबका किया विवेका हो। भाई घाटे बादे सब जग दुखिया, के गृहस्थी बैरागी हो। घाटे बादे सब जग दुखिया, के गृहस्थी बैरागी हो। सुख देव ने दुख के डर में, गर्भ में माया त्यागी हो। गर्भ में माया त्यागी हो। तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो। सबका किया विवेका हो। भाई जंगम दुखिया योगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो। जंगम दुखिया योगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो। आशा तृष्णा सब में व्यापे, कोई महल ना सुना हो। कोई महल ना सुना हो। तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो। सबका किया विवेका हो। भाई साच कहूं तो यो जग ना माने, और झूठ कही ना जाई हो। साच कहूं तो यो जग ना माने, पर झूठ कही ना जाई हो। ब्रह्मा विष्णु ये शिव जी दुखिया, जिन ये राह चलाई हो। जिन ये राह चलाई हो। तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो। सबका किया विवेका हो। फिर क्या बताते हैं भाई, सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, ये रंक दुखी बपरीती हो। सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीती हो। कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। संत सुखी मन जीती हो। तन दर